हेलो बच्चों। बेटा अब करने वाले हैं हम लोग आंट जेनिफर टाइगर्स। इस पोएम को करेंगे जो एड्रिन रिच ने लिखा है, जिसको हम लोग इसके मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको फुल डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो के अंदर इन हिंदी। जो जो आपका डाउट होगा वो आई होप इस वीडियो को देखने से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अदरवाइज इसका कुछ पॉइंट छूट गया तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं हम लोग। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in slick chivalric certainty. तो देखिए बेटे, ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें एक वर्ड है प्रांस। प्रांस का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे कदम लेते हुए चलना। स्क्रीन का मतलब होता है कमरे को बांटने के लिए लकड़ी या धातु के चौखट पर लगाया गया एक पर्दा। टोपाज का मतलब होता है पुखराज, जो कि एक पत्थर होता है। डेनाइजेंस का मतलब होता है निवासी। पेस का मतलब होता है धीमी एक जैसी चाल से चलना। स्लीक का मतलब कोमल और शानदार। और चिवालिक का मतलब होता है विनम्र और सहायतापूर्ण। देखिए, आंट जेनिफर ने एक पर्दे के ऊपर कुछ बाग कढ़ाई में बना रखे हैं, ठीक है, यानी कि कढ़ाई कर रखी है कपड़े के ऊपर बाग की। ये बाग पर्दे के पार मानो उछलते हुए चले जा रहे हैं। वे एक हरियाली भरे संसार के चमकीले पीले रंग के निवासी प्रतीत होते हैं। पेड़ के नीचे कुछ पुरुष खड़े हुए हैं, कुछ ह्यूमन खड़े हुए हैं, किंतु बागों को इन पुरुषों से कोई भय लगता प्रतीत नहीं होता। वे एक शान भरे ढंग से घूम रहे हैं। उनकी नज़रों में साहस, वीरता और निश्चितता दिखाई देती है। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है बेटे? Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ पर है फर्स्ट वर्ड है फ्लटरिंग। फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना, फड़फड़ाना। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, महाकाय, स्थूल। वेडिंग बैंड मतलब विवाह के बंधन। तो आंट जेनिफर की उंगलियां क्या कांपती रहती है जब वह उन्हें ऊन में से घुमाती है। उसे ऊन में से हाथी दांत वाली सुई को खींच पाना भी बहुत कठिन प्रतीत होता है। हाथी दांत मतलब जो सुई, जो सलाइयाँ वगैरह होती है, उसको खींच पाना बहुत कठिन होता है। अंकल के विवाह संबंधी कर्तव्य और बंधनों के बोझ का भार आंट जेनिफर के हाथों पर भारी पड़ रहा है। उसका जीवन दासतापूर्ण, यानी कि एक नौकर के भांति काम किया उसने, एक निरंतर राग रहा है और उसे बिल्कुल कोई आराम प्राप्त नहीं होता। थर्ड स्टैंजा। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. देखिए बेटे, इसमें क्या है मेन वर्ड? जैसे टेरिफाइड, इसका मतलब होता है भयभीत। रिंग्ड विद का मतलब होता है घिरे हुए। ओडील्स का मतलब होता है कठिन या पीड़ाजनक अनुभव। मास्टर्ड बाय का मतलब होता है वश में करना या घिरे होना। आंट जेनिफर की जो दैनिक क्रियाएं हैं उसका साथ तब भी नहीं छोड़ेंगी जब वह मर जाएगी। उसके हाथ उन चीज़ों से लिपटे होंगे जिन्हें वह तब बनाने की प्रक्रिया में थी। यही काम थे जो उस पर उसका पूरा जीवन छाए रहे थे। वे बाग जिनकी रचना उसने अपने पैनल में कर रखी थी तब भी उछल कूद कर रहे होंगे। वे गर्व से भरे हुए होंगे, उन्हें कोई भय नहीं होगा, किंतु बेचारी आंट जेनिफर जिसने उनकी रचना की थी बेजान पड़ी होगी और सदा के लिए चली गई होगी। तो यानी कि इस तरीके से जो आंट है ना, जेनिफर के जीवन का लगभग के बारे में पोइट ने बताया है। देखिए, तो ये क्या है एक बार और मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा। इस कविता में जो कवित्री एक साधारण परिवार में एक विवाहित स्त्री की दुखमय स्थिति का वर्णन करती है। आंट जेनिफर ऊन में बागों की कढ़ाई कर रही है। बाग पर्दे के पार उछलते हुए जा रहे हैं। हरे हरे पेड़ों के मध्य में वे चमकदार पीले लग रहे हैं। पेड़ के नीचे कुछ पुरुष हैं। बाग इन लोगों से डरते नहीं। पर्दे के पार गरिमापूर्ण वीरता के साथ बाग चलते हुए जा रहे हैं। आंट जेनिफर की उंगलियां ऊन में से कांप रही है। उसे सुई यानी कि सलाइयाँ जो बाहर को खींचनी मुश्किल हो रही है, वह ऐसा महसूस करती मानो उसका हाथ अंकल के दबाव के नीचे काम नहीं कर पा रहा हो। उसके आदेश के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकती है।
कवित्री कल्पना करती है कि जब आंट जेनिफर मर जाएगी तो उसके डरे हुए हाथ तब भी नियमित कामों से घिरे हुए होंगे। पर्दे के ऊपर बने हुए बाग गर्व सहित पर्दे के पार भागते हुए जाएंगे, जबकि आंट जेनिफर अपनी कब्र में बेजान पड़ी होगी। तो इस पोएम के माध्यम से जो पोइट है वो क्या है, जो कवित्री है वो एक लड़की के बारे में, जैसे लड़की का जीवन शादी के बाद हो जाता है, उसकी व्यथा के बारे में बता रही है कि उसके सपने बहुत सारे होते हैं लेकिन अपने हस्बैंड के आगे वो क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती है, अपने सपने पूरे नहीं कर सकती, उसको डरा डरा रहना पड़ता है। ठीक है, वो उसकी इतनी जिम्मेदारी होती है, कभी वो एक बेटी थी, फिर एक वाइफ बन जाती है, उसके बाद एक माँ बन जाती है। तो उसके जीवन भर क्या रहती है कि हमेशा बोझ में रहती है, हमेशा एक कर्तव्य से घिरी रहती है। तो वो क्या थी, शेर ये बाघ की भांति क्या चाहती थी, जीवन जीना चाहती थी कि बिना डरे कि जो मर्जी चाहे वो कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाती। इसी वजह से जो पोइटस है वो इस टाइगर के माध्यम से अपने जीवन के बारे में बताना चाहती कि उसकी इच्छा क्या थी। तो बेटा ये था हमारा इस पोएम का सार जो भी था। अब हम लोग करेंगे इसके मेन पॉइंट्स के बारे में करेंगे। वेट कीजिए, चलिए स्टार्ट कर। तो बेटे मेन पॉइंट्स क्या हैं हमारे। आंट जेनिफर्स टाइगर सिंबलाइज स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विच शी हरसेल्फ इज बेयरफिट ऑफ। सेकेंड क्या है, द टाइगर्स आर द ड्वेलर्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट कॉमा आर फियरलेस एंड फिरोसियस। थर्ड क्या है, अंकल मेड हर लाइफ वेरी बर्डनसम। The expression massive weight of uncle's wedding band symbolize male dominance. Ringed refers to the confined constraint and the demands of the marriage that binds a woman within the vicious grip of her unhappy married life. तो बेटा ये थे इसके मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। पोएटिक डिवाइसेस क्या है, इसमें एलिट्रेशन है जैसे कि फिंगर्स फ्लैटरिंग, प्रांसिंग प्राउड और इमेजरी ब्राइट टोपाज डायनाइजेंस। तो बेटा ये सब था इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पोएटिक डिवाइसेस। आई होप आपको ये वीडियोस का एक्सप्लेनेशन अब समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।